राम राम बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिस्क डी एवियन पर, जहां हम आज क्लास 4 के एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज़ के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 को जानने वाले हैं। तो चैप्टर 3 को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर के एक छोटा सा एक मतलब कि पॉइंट व्यू लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में होने क्या वाला है और ये पॉइंट व्यू कैसे मिलता है। तो ये जो पॉइंट व्यू है सो चैप्टर का नाम पढ़ के ही हमें मिल जाता है, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर का नाम हम लोग पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है सेलिब्रेटिंग आवर डाइवर्सिटी। अब सेलिब्रेटिंग आवर डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो सेलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से जश्न मनाना, किसी भी चीज़ को खुशहाली तरीके से उस चीज़ को सेलिब्रेट करना, उस चीज़ को मनाना, उत्सव मनाना, त्यौहार मनाना, ये सब क्या हुआ? सेलिब्रेट करना हुआ, ठीक है। सेलिब्रेटिंग आवर डाइवर्सिटी, आवर मतलब हमारा और डाइवर्सिटी मतलब होता है कि इस डाइवर्सिटी मतलब होता है कि विविधता। विविधता मतलब कि अलग अलग अनेक अनेक प्रकार के चीज़ मतलब वेराइटी ऑफ थिंग्स, तो उसको हम लोग डाइवर्सिटी बोल देते हैं। अब डाइवर्सिटी को एक और आसान तरीके से हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो देश है भारत, तो हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के पर्व, देवी देवता, त्योहार, अलग अलग टाइप का शादी, अलग अलग टाइप का फैमिली फंक्शन देखा जाता है अलग अलग स्टेट्स में। और उन्हीं को उसी सबको जब लोग मनाते हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे कह देते हैं कि सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, और चैप्टर का नाम है सेलिब्रेटिंग आवर डाइवर्सिटी, ठीक है। यानी कि हमारे विविधताओं को, हमारे अलग अलग प्रकार के चीज़ों को, अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ इवेंट्स को सेलिब्रेट करना यानी कि मनाना, ठीक है। अब आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि द इंटायर डीएवी स्कूल was beautifully decorated with flags, streamers, flowers and rangoli. The principal and the head girl were greeting the guests. जो पूरा डीएवी स्कूल है, इंटायर डीएवी स्कूल, इंटायर मतलब क्या होता है? इंटायर मतलब होता है पूरा, ठीक है। तो पूरा डीएवी स्कूल है वो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। ब्यूटीफुली डेकोरेटेड का मतलब कि बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था, ठीक है। विथ किस चीज़ से? तो विथ फ्लैग्स, झंडा से, स्ट्रीमर्स। स्ट्रीमर्स मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे स्ट्रीमर्स मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के जो हम लोग लगा देते हैं जब पताखा, और मतलब कि चमकने वाला कोई भी चीज़, चमकने वाला कोई भी सब्सटेंस, ठीक है। अब जैसा कि हमारे भारत में एक पर्व होता है ठंडे के दिन में, उस पर्व का नाम है छठ पूजा। तो छठ पूजा में देखा गया है कि एकदम अलग अलग रंग बिरंगे रिबन्स को, रंग बिरंगे पेपर्स को काट काट कर ट्रायंगल शेप में लगाया जाता है पानी के कुंड, पानी के नदी के तरफ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं झील या फिर पॉन्ड के किनारे। तो उसी को स्ट्रीमर्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द होल डीएवी स्कूल वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विथ फ्लैग्स, स्ट्रीमर्स, फ्लावर्स, फूलों से सजाया गया था, एंड रंगोली, और रंगोली बना के भी सजाया गया था पूरा स्कूल, ठीक है। अब रंगोली कहाँ बनता है? तो रंगोली एक टाइप का फ्लोर आर्ट है, यानी कि ज़मीन पे बनाया जाता है। द प्रिंसिपल एंड द हेड गर्ल वेयर ग्रीटिंग द गेस्ट्स, और जो प्रिंसिपल और स्कूल की जो हेड गर्ल थी, यानी स्कूल का जो प्रिंसिपल थे और स्कूल की जो हेड गर्ल थी, वो क्या कर रही थी? ग्रीट कर रही थी गेस्ट्स को। ग्रीट करना यानी कि नमस्कार करना, और नमस्कार करके उनको आदर सादर पूर्वक अपने स्वागत करना, ठीक है, उसको ग्रीटिंग बोलते हैं। तो सम स्टूडेंट्स वेयर अप्लाइंग तिलक एंड वेलकमिंग एवरीवन रेस्पेक्टफुली, और कुछ जो बच्चे थे वो चंदन, टीका, तिलक लगा रहे थे और तिलक लगा के वेलकम कर रहे थे, ठीक है। द स्कूल बैंड वाज प्लेइंग अ वेलकम ट्यून, और स्कूल का जो बैंड
पार्टी था, वो बैंड पार्टी वेलकम ट्यून बजा रहा था। वेलकम ट्यून यानी स्वागत में बजाने वाला धुन, ठीक है? स्वागत में होता है ना कि जैसे कि हमारे यहाँ पे शादी होता है, तो जब दूल्हा एंट्री लेता है तो एक एंट्री और दुल्हन जब एंट्री लेती है तो उन लोगों के मन के हिसाब से वेलकमिंग ट्यून बजाया जाता है, ठीक है? तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्वागत वाला धुन। जब भी कोई मतलब कि अच्छा फंक्शन में जब भी कोई लोग अच्छे मन से अच्छे तरीके से आ रहे होते हैं तो उनके लिए वेलकम ट्यून बजाया जाता है। द एटमॉस्फेयर वॉज फिल्ड विथ फन एंड गेइटी। जो एटमॉस्फेयर था वो पूरा फन और गेइटी से भरा हुआ था। फन मतलब क्या होता है? फन मतलब होता है मौज मस्ती, खुशहाली, और गेइटी मतलब क्या होता है? गेइटी मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आनंद, बहुत ज़्यादा खुशहाली, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता से भरा हुआ था पूरा माहौल, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं इस पेज के नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमें कहता है कि द स्कूल वाज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस सेलिब्रेशन। जो स्कूल था एक इंटर हाउस सेलिब्रेशन को, यानी कि इंटर हाउस कंपटीशन को क्या कर रहा था? ऑर्गेनाइज कर रहा था। ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या होता है? बना रहा था, ठीक है? संगत कर रहा था, मिलन कर रहा था, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है। एंड द थीम वाज द इंडियन कल्चर। और जो कंपटीशन हो रहा था, अब कंपटीशन का कुछ तो थीम होना चाहिए। अब जैसे कि स्विमिंग का थीम होता है तो स्विमिंग पूल होता है, चारों तरफ ऑडियंस होते हैं, पानी होता है। साइकिलिंग कंपटीशन होता है, साइकिलिंग कंपटीशन होता है तो उसमें क्या होता है? साइकिल्स होते हैं, रोड्स होता है। बाइक रेसिंग होता है तो उसमें बाइक होता है, रोड्स होता है। रनिंग कंपटीशन होता है तो उसमें पाथ्स होते हैं गोल गोल, और रनर्स होते हैं, शूज़ होता है। तो ऐसे ही जो इंटर हाउस सेलिब्रेशन, इंटर हाउस कंपटीशन का जो डीएवी स्कूल में थीम बनाया गया था, वो थीम क्या था? इंडियन कल्चर, यानी कि इंडियन कल्चर के ऊपर सेलिब्रेट किया जा रहा था इंटर हाउस सेलिब्रेशन को। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन कहता है कि द 6 हाउसेस ऑफ स्कूल वेर रेडी विद देयर प्रेजेंटेशंस दैट हाईलाइटेड द यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। जो स्कूल के 6 हाउस थे, कितना हाउस थे उस स्कूल में? तो उस डीएवी स्कूल में 6 हाउस थे टोटल। तो 6 हाउस जो थे सो तैयार थे, रेडी थे विद देयर प्रेजेंटेशन, अपने प्रेजेंटेशन के साथ। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि अपने प्रस्तुति के साथ, अपने दिखावे के साथ, अपना जो वो बना के रखे थे कि उनको किस इंडियन कल्चर पे, इंडियन कल्चर तो बहुत सारा है, तो पर्टिकुलर एक किस इंडियन कल्चर पे उनको ये करना है, होस्ट करना है, उनको प्रेजेंट करना है, उसके साथ रेडी थे, ठीक है? सारे हाउस। तो डैट हाईलाइटेड द यूनिक डाइवर्सिटी, और वो क्या हाईलाइट कर रहे थे? एक यूनिक, एक बहुत ही यूनिक टाइप का डाइवर्सिटी, बहुत ही यूनिक टाइप का विविधता ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का, ठीक है? दे हैड केयरफुली सेलेक्टेड सम स्पेशल ओकेजन्स, और वो बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट किए थे बहुत ही कुछ कुछ स्पेशल ओकेजन्स को, बहुत ही महत्वपूर्ण ओकेजन्स को। ओकेजन मतलब होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन को, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम को, बहुत ही महत्वपूर्ण समय को, ठीक है? डेट आर सेलिब्रेटेड, जिसको सेलिब्रेट किया जाए, जिसको मनाया जाता था इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग पार्ट में, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है? तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमें कहता है कि द स्टूडेंट्स हैड कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स। और स्टूडेंट्स जो थे सो अलग अलग प्रकार के कलेक्शन को कलेक्ट किए थे, अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किए थे। कलेक्शन और इन्फॉर्मेशन दोनों को कलेक्ट किए थे, ठीक है? अब इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी होता है, और कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना होता है। तो जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंडियन कल्चर के जानकारी को क्या किए थे? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कल्चरल जानकारी को अपने पेरेंट्स, यानी कि अपने माँ बाप के मदद से कलेक्ट किए थे, उसको जमा किए थे, टीचर्स के मदद से किए थे। द लाइब्रेरी एंड द इंटरनेट, लाइब्रेरी और इंटरनेट की मदद से भी कलेक्ट किए थे इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है? दे पुट
दे हैड पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन प्रिपेयरिंग पोस्टर्स, और वो बहुत ही एफर्ट डाले थे, यानी कि अपने अंदर का सारा इच्छा शक्ति, अपने अंदर का सारा शक्ति, अपने अंदर का सारा एनर्जी दे दिया था प्रिपेयर करने में, यानी कि बनाने में, पोस्टर्स को बनाने में, स्टेज प्रॉपर्टीज़ यानी कि स्टेज के सुंदरता को, स्टेज के डिज़ाइन को बनाने में, स्क्रिप्ट्स मतलब कि लेखन को बनाने में, जैसे कि किसी भी टाइप जैसे फ़िल्म लिखा जाता है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि दिमाग में आया फ़िल्म और दिमाग में तार घुसा लिए, जो डायरेक्टर का दिमाग है उसी से फ़िल्म चल गया, ऐसा नहीं है। फ़िल्म को लिखना पड़ता है, तो जो फ़िल्म लिखाता है बुक कॉपी में उसी को स्क्रिप्टिंग कहते हैं, उसी को स्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो यहाँ जो अलग-अलग जो हाउसेस थे वो सब भी अपना स्क्रिप्ट लिखे थे, लिखाई किए थे, अब लिखने के बाद उसको फिर प्रेज़ेंट किए थे नाटक के फॉर्म में, ठीक है। एंड कॉस्ट्यूम्स मतलब क्या होता है? कॉस्ट्यूम मतलब होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के हिसाब से पहनावा ओढ़ावा, ठीक है। अब जैसे कि जो शादी ब्याह होता है उसमें इंडियन कल्चरल चीज़ पहना जाता है। अब जैसे कि हम लोग किसी इस देश से बाहर जाते हैं तो वहाँ कोट पैंट पहनने का कल्चर है, तो ये सब क्या हुआ? ये सब एक तरह का कॉस्ट्यूम हुआ, ठीक है। जो पुजारी पंडित लोग होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, तो वो भी एक टाइप का क्या हुआ? वो भी एक टाइप का उनका कॉस्ट्यूम हुआ, ठीक है। फॉर ईच प्रेजेंटेशन, अपने अलग-अलग प्रेजेंटेशन, अपने अलग-अलग प्रस्तुति के लिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा पे। तो नेक्स्ट पैरा क्या कहता है? तो नेक्स्ट पैरा कहता है कि द प्रोग्राम वाज इनऑगुरेटेड, जो प्रोग्राम था उसको इनऑगुरेट मतलब होता है कि उस चीज़ को खोलना, उस चीज़ का आरंभ करना, उस चीज़ को शुरुआत करना। जैसे कि अब मान लो कि हमारे एरिया में कोई बहुत बड़ा मॉल बनता है, अब उस मॉल को स्टार्ट करने के लिए एक एक रिबन बांध दिया जाता है, और किसी भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, किसी भी बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को बुला लिया जाता है, ठीक है, कि आप आइए और कैंची से रिबन काट के शुरुआत कीजिए, स्वागत कीजिए, इसको शुभ आरंभ कर दीजिए हमारे मॉल का। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोल देते हैं इनऑगुरेट। तो हाँ लिखा हुआ है, तो जो स्कूल का प्रोग्राम है उसका शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है? कोई तो आया होगा जो स्कूल के प्रोग्राम का शुरुआत किया होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोग्राम वाज इनऑगुरेटेड विद द लाइटनिंग ऑफ लैम्प, और जो प्रोग्राम था उसको इनॉगुरेट किया गया था बहुत ही लाइटनिंग, बहुत ही रोशनी, अलग-अलग प्रकार के लाइट, अलग-अलग प्रकार के लैंप्स से, ठीक है। भाई अब किसके द्वारा किया था? तो चीफ गेस्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रोग्राम अब कोई भी हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट आते हैं तभी ना प्रोग्राम को शुरू किया जाता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड द वेलकम स्पीच, और जो प्रिंसिपल थे स्कूल के वो वेलकम स्पीच को डिलीवर करते हैं। अब जैसे कि कोई भी प्रोग्राम होता है हमारे स्कूल में, तो सबसे पहले प्रिंसिपल आता है माइक के पास भाषण देने। तो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आप ऐसे करो, दुनिया में ऐसे ऐसे चीज़ होती है, आप ऐसे पढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। तो ये सब क्या होता है? प्रिंसिपल का भाषण होता है, स्पीच होता है। तो प्रिंसिपल के स्पीच डिलीवर करने जैसे ही चीफ गेस्ट आके प्रोग्राम को स्टार्ट किए, फिर प्रिंसिपल आके एक वेलकम स्पीच को डिलीवर किए। अब वेलकम स्पीच को डिलीवर किए किसके सम्मान में? तो चीफ गेस्ट के सम्मान में। और फिर जो ये हुआ, जो सारा इंटर हाउस सेलिब्रेशन कंपटीशन हुआ उसका शुभ आरंभ कर दिया गया, ठीक है। अब क्या क्या था, कौन कौन से प्रकार के कल्चरल ये थे प्रेजेंटेशन थे, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखने से पहले सबसे पहले एकदम बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले दिखाया गया कि गणेश चतुर्थी। अब गणेश चतुर्थी सबसे पहले क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे कि हम लोग अपने घर का कोई भी सबसे अच्छा काम, सबसे शुभ काम का स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेके ही काम करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हमारे घर में गाड़ी खरीदाता है, घर खरीदाता है, कोई भी अच्छा चीज़ करने जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो हम लोग श्री गणेश का नाम लेके जाते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए हम भी इस चैप्टर का श्री गणेश करते हैं। तो सबसे पहला कल्चरल प्रेजेंटेशन है
गणेश चतुर्थी। अब गणेश चतुर्थी को डीएवी के जो 6 हाउस थे, 6 हाउस में से किसी एक हाउस ने ही ना प्रेजेंट किया होगा। तो 6 हाउस में से वो कौन सा हाउस था जो गणेश चतुर्थी को प्रेजेंट किया था? तो वो था हंसराज हाउस, ठीक है। जो गणेश चतुर्थी है यहाँ पे, सो हंसराज के द्वारा प्रेजेंट किया गया था स्कूल में, ठीक है। अब हम लोग गणेश चतुर्थी के बारे में आते हैं, देखते हैं। तो गणेश चतुर्थी को के बारे में देखने से पहले हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि द हाउस कैप्टन नरेटेड दैट गणेश और विनायक चतुर्थी, जो हाउस कैप्टन था वो बताता है हमें कि गणेश, अब गणेश जी का ही नाम है विनायक, ठीक है, या फिर हम उन्हें गणेश चतुर्थी बोल सकते हैं उस पूजा पाठ पर्व को, या फिर विनायक चतुर्थी बोल सकते हैं, ठीक है। नरेटेड दैट गणेश और विनायक चतुर्थी इज डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश। जो गणेश और विनायक चतुर्थी है वो आखिरकार मनाया क्यों जाता है? तो जो गणेश और विनायक चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी हमारे देश में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लॉर्ड गणेश यानी कि गणेश भगवान का जन्म हुआ था, ठीक है। तो गणेश भगवान के जन्मदिन के रूप में हमें जो गणेश चतुर्थी हम लोग जो है सो मनाते हैं, ठीक है। द गॉड ऑफ गणेश जी किस चीज़ के भगवान है? तो गणेश जी गुड बिगनिंग यानी कि शुभ आरंभ के भगवान है। किसी भी काम को अच्छे से शुरुआत करने के लिए जो गणेश जी को याद किया जाता है। तो गणेश जी गुड बिगनिंग यानी कि शुभ आरंभ, शुभ अच्छा शुरुआत के भगवान है। नॉलेज यानी कि बुद्धि विवेक के भगवान है, जानकारी के भगवान है, नॉलेज के भगवान है। सक्सेस का भगवान है, कामयाबी के भगवान है गणेश जी। विजडम एंड रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल, विजडम यानी कि क्या होता है? तो विजडम यानी कि होता है बहुत ही बुद्धिमानी के भगवान है, ठीक है। और रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल, और सारा जितना भी कठिनाई है सबको हर लेने वाले, सारी कठिनाइयों को दूर कर देने वाले भगवान है गणेश जी, ठीक है। अब हम लोग इसको एक लाइन में देख लेते हैं कि गणेश जी किस चीज़ का भगवान है। तो लॉर्ड गणेश जी इज़ द गॉड ऑफ गुड बिगनिंग, अच्छे शुरुआत के, नॉलेज के, सक्सेस के, विजडम एंड रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब होता है कठिनाई, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन हमें कहता है कि द फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। और ये जो गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल यानी कि पर्व है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो वो अगस्त या फिर सितंबर में मनाया जाता है, मेनली इन महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया। और ज़्यादातर भारत के यानी कि इंडिया के किस रीजन, किस पार्ट में मनाया जाता है? तो ज़्यादातर इंडिया का महाराष्ट्र या फिर साउथ इंडिया के रीजन में मनाया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्रियन लोग, मराठी लोग ज़्यादा इस पर्व को मनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग छठ पूजा, दिवाली मनाते हैं, वैसे ही महाराष्ट्रियन, मराठी लोग या फिर साउथ इंडियन लोग क्या मनाते हैं? गणेश चतुर्थी मनाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो नेक्स्ट लाइन हमें क्या कहता है? तो नेक्स्ट लाइन हमें कहता है कि द कर्टन रोज टू शो पीपल बाइंग आइडियल्स ऑफ गणपति। जो कर्टन रोज टू शो पीपल बाइंग आइडियल्स ऑफ गणपति का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि लॉर्ड गणेश यानी कि गणपति जी की मूर्ति को खरीदने के लिए जो पर्दा है उसको उठा दिया जाता है, और फिर पर्दा उठते ही इमेजेस वेयर टेकन होम। फिर जो इमेज यानी कि फ़ोटो खींच के जो इमेज होता है यानी कि जो पिक्चर होता है, पिक्चर इमेज को फिर घर ले आया जाता है, वर्शिप्ड विथ कुमकुम। और फिर उनको कुमकुम यानी कि चंदन के साथ, कुमकुम के साथ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड स्वीट्स, फूल, फल और फिर मिठाई के साथ उनका पूजा का सिलसिला, पूजा करने का आरंभ कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो आफ्टर द सेलिब्रेशन द इमेजेस वेयर टेकन आउट इन अ प्रोसेसन ऑफ विसर्जन। आफ्टर यानी कि सेलिब्रेशन के बाद जो इमेजेस होते हैं, जो या फिर जो भी मूर्तियाँ होती हैं गणेश भगवान की, उनको बाहर लाया जाता है और फिर विसर्जन के लिए रिवर यानी नदी में या फिर सी यानी कि समुद्र में उनको अच्छे से विसर्जित कर दिया जाता है। पूजा पाठ के ख़त्म होने के बाद, पूजा पाठ के अच्छे से
एकदम लास्ट हो जाने के बाद, ठीक है। और ये कब विसर्जन कब किया जाता है, तो पूजा पाठ के ख़त्म हो जाने के थोड़े दिन के बाद ही कर दिया जाता है, ठीक है। अब द चिल्ड्रन चैंटेड गणपति बप्पा मोरया, ठीक है। अब जो बच्चे होते हैं सो चैंट करते हैं, चैंट करना मतलब कि चिल्लाते हैं उस, अब कैसे है, जय श्री राम, ये भी एक टाइप का चैंटिंग है। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या चैंट करते हैं विसर्जन के दौरान, गणपति बप्पा मोरया, पुज्या वर्षी लौकर्या। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि फादर गणपति, मतलब हे गणपति देव, हे गणपति देव कम अगेन सून, आप फिर से जल्दी आइएगा नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल। इसका मतलब यही होता है इस चैंट का मतलब, ठीक है। गणपति बप्पा मोरया, पुज्या वर्षी लौकर्या, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हे गणपति देव आप अगेन यानी कि फिर से आइएगा जल्दी अगले साल।